नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 17 नवंबर 2025 और दिन आज हो गया है जी सोमवार का। एक नई शुरुआत एक नए सप्ताह की है, एक नए दिन की है, एक नए आज जोश के साथ में एक नए दिन की शुरुआत जो है आप लोगों के सामने हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल है, कैसे बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आ रही हैं। और फिलहाल बाजार जो है वो किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ अच्छी खबरें जो हैं वो आज बाजारों से निकल के आ रही हैं, भाव से लेकर के निकल के आ रही हैं। उसके पीछे के कारण भी हम जानेंगे और क्या ये जो अच्छी खबरें हैं ये धीरे धीरे क्या और अच्छी खबरों में बदल सकती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई धीरे धीरे पहली सीढ़ी जब कोई अच्छी चढ़ता है, या इंसान मान लो, या कोई बिजनेस मान लो, या बाजार मान लो, तो धीरे धीरे उसमें संभावनाएं बनती चली जाती हैं। तो कैसी संभावनाएं जो है वो आने वाले दिनों में प्याज के बाजारों से चलती बनती नजर आ रही है, उस पर हम बात करेंगे। नेफेड एनसीसीएफ को लेकर के एक बड़ी जो खबर महत्वपूर्ण है उस पर भी हम आपसे चर्चा कर लेंगे। और फिलहाल क्वालिटी जो है उसको क्या इज्जत मिल रही है, या फिर जो आवकें हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अपना जोर दिखाएंगी। क्या हल्के मालों पर भी जो है वो भाव का असर पड़ेगा? जब अच्छे मालों को मान लो इज्जत मिलेगी, अच्छे मालों को भाव मिलेंगे, तो क्या हल्के मालों को भी भाव मिल सकते हैं? सारी चीजों पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और बड़ी खबर ये भी है कि अब अलवर से जो आजादपुर मंडी है वहां पर कट्टों में कुछ फर्क आ गया है। क्योंकि लगातार समय के साथ साथ जो है जो हमने अंदाजा लगाया था पिछली 22 तारीख को दिवाली के आसपास, अंदाजा था कि भाई खैरतल बढ़ेगा, पर नहीं बढ़ा। वो अब जो है धीरे धीरे कितना बढ़ता जा रहा है, और उसमें हल्के माल और अच्छे मालों का रेशो क्या बना हुआ है, और जो उसकी सुपर क्वालिटी के माल है वो किस भाव में बिक रहे हैं, और आने वाले दिनों में किस भाव में जा सकते हैं, और आने वाले दिनों में अपेक्षाएं क्वालिटी से कैसी हैं। जो फिलहाल अभी क्वालिटी मंडी में है, क्या धीरे धीरे वो क्वालिटी सुदृढ़ होती चली जाएगी, वो क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी होती चली जाएगी, स्पेशल माल जो है वो अच्छे भाव में बिकते नजर आ जाएंगे। और फिलहाल अभी जो हमारे पुराने माल आ रहे हैं, जो क्वालिटी वाले माल हैं, उनको कैसी इज्जत मंडी में मिल रही है, कैसे भाव मंडी में मिल रहे हैं, और फिलहाल जो प्याज के बाजार है वो क्या संकेत दे रहे हैं, पूरी चर्चा एक विस्तृत आपके लिए हम करते हैं और आज भी करने वाले हैं। आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो जो हमारे विश्लेषक हैं वो हमारे आड़ती हैं, और उनसे बड़ा विश्लेषक मुझे नहीं लगता कोई होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राहक हो, कहीं ना कहीं चाहे हमारा व्यापारी हो, चाहे हमारा किसान हो, या कोई भी व्यक्ति जो इन जो है मंडियों से जुड़ा है, प्याज के व्यापार से जुड़ा है, उससे पूरी जानकारी लेना और पूरी जानकारी आप लोगों के लिए रखने का कार्य जो है हमारे आड़ती भाई करते हैं। तो हम अपने स्पेशलिस्टों से आपकी बात कराएंगे और उनसे जानेंगे कि भाई क्या कुछ उनकी राय है, क्या कुछ उनका मशवरा है। जिस हिसाब से सबसे निचले स्तर पर अभी तक ये प्याज का बाजार चल रहा है, सबसे निचले स्तर पे क्या बाजार के उठने की संभावनाएं कुछ हैं, कुछ संकेत हैं? बिहार के इलेक्शन के बाद में अब क्या कुछ माहौल बन गया है, सारी चीजों पे बात करते हैं जी, जानकारी देते हैं आपको एक एक करके। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो और आपको जो बाजारों का पूरा एक निचोड़ मिले, एक बढ़िया विश्लेषण मिले। और अगर आप प्याज के बाजार में हैं, प्याज के व्यापार में हैं, तो आपको बेनिफिट हो सके। तो चलिए आपको देते हैं आज की जानकारी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। क्योंकि जब तक बेल आइकन को आप नहीं दबाएंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आप ढूंढते रहेंगे, आप कहेंगे यार मैंने 5 दिन पहले वीडियो देखी थी शर्मा जी की, दिल्ली मंडी टुडे, डीएमटी टीवी की, अब वीडियो ही मेरे पास नहीं आई। तो आप नोटिफिकेशन को दबा के रखिए, तो एक नोटिफिकेशन जैसे ही हमारी वीडियो आएगी ऊपर से गिरेगा और आप उसको देखना शुरू कीजिएगा। आपको सबसे पहले भाव की, बाजारों की जानकारी हो जाएगी। चलिए अब बताते हैं आपको आज प्याज का क्या भाव बन गया जी। तो चलिए यहाँ पर जो भी भाव होते हैं जी 40 केजी यानी मण के हिसाब से होते हैं। तो आपको बताते हैं कि आज कैसे भाव है, कैसे बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है चलती बनती नजर आ रही है। हमारे साथ में जुड़े बाबूजी। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सब भाइयों को राम राम जी। राम राम बाबूजी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बाबा की दया जी। और बाबूजी एक नया दिन है। हाँ जी, सबसे बड़ी बात है कि सप्ताह की एक नई शुरुआत है। बिल्कुल सोमवार का दिन है, बहुत बढ़िया दिन है। हाँ जी, भोलेनाथ का दिन है जी। भोलेनाथ तो कहेंगे भोलेनाथ की जय। जय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बाबूजी। और आज ये बताओ बाबूजी, सबसे पहले तो गाड़ी कितनी आ गई? देखो जी, आज 11,800 कट्टा अलवर का है, अच्छा बाबूजी, जो मतलब पिछले दिनों से कुछ बढ़ के है आज। बढ़ गया जी, बढ़ गया। 5 गाड़ी नासिक है, हाँ 13 गाड़ी नेफड है, हाँ जी। और 5 गाड़ी पूना है, 3 राजस्थान है। राजस्थान की अराइवल कम हो गई अब, और MP 27 गाड़ी है। अच्छा जी। और टोटल मिला के हमारे पास 83 गाड़ी मंडी के अंदर है आज। अच्छा जी। और बिक्री जो है वो सोमवार से बेटर है। अच्छा जी। ग्राहकी जो है वो सोमवार से बेटर है। पिछले सोमवार से बाबूजी? सॉरी, पिछले शनिवार से। शनिवार से? सॉरी 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 सॉरी, कोई बात नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं। शनिवार से बेटर है। हाँ जी, हाँ जी। उसका कारण ये है ना हाँ कि पहले दिवाली थी, छठ पूजा थी, हाँ जी, हाँ उसके बाद बिहार का इलेक्शन था। जी बाबूजी। हमारी दिल्ली की मंडी में 65% 75% हाँ। बिहार के लोग हैं। 80% ही मान लो बाबूजी। 80 मान लो, ये बिहार के लोग हैं। ये हाँ। गए हुए थे, जी अब बाबूजी। सब हो गए, अब वापसी घर वापसी आ गए। तो उस बाजार से सब्जी बाजारों में इधर उधर ये बेचते हैं, उस बाजार से बिक्री अब खुली है। हाँ। हाँ और बाबूजी ये आइडिया तो हमने पहले ही लगा लिया था, जब इलेक्शन का दौर था, जब छठ थी, छठ से पहले ही लगा लिया था हाँ हाँ, कि भाई जो हमारे पूर्वांचली भाई बिहार जाएंगे वो इलेक्शन के बाद लौट के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही बात हुई जी। जी वही बात हुई। इलेक्शन के बाद ही लौट के आए हैं, हाँ और सब मतलब 80% आ गया, 10-20% कोई रह गया हो तो रह गया। जी। तो बाबूजी अभी तक हमारे अंदाजे के हिसाब से सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल बाबा की दया से सब ठीक ठाक है। तो बाबूजी ये बताओ कि जैसे 10-11 हजार कट्टे आज हम अलवर के मंडी में पहुंचे हैं, हाँ हाँ, इनकी क्वालिटी में कैसा उतार चढ़ाव अब है? देखो बेटा, क्वालिटी जो है इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं है जो पहले आती थी। हाँ अभी बरसात की मारी हुई प्याज है, थोड़ा गिलानपन है। हाँ। जिनकी प्याज थोड़ी बढ़िया है वो तो बिकती है 15-16 रुपए किलो। जो हल्के माल हैं वो 10 रुपए से 12-13 रुपए किलो तक, ये पोजीशन है। जी और मतलब पहले 100 कट्टा भारी पड़ जाता था बेचना, जी। अब वो चीज़ नहीं है। अब वो चीज़ नहीं है। अब लोग ग्राहकों के मुंह में भी नया प्याज लग गया। और बाकी प्याज की स्थिति ठीक धीरे धीरे बनती जाएगी, कोई टेंशन नहीं। अब जो टायर नीचे है, ऊपर ऊपर गाड़ी चलेगी तो टायर ऊपर आने में टाइम तो लगता ही है ना। बिल्कुल। अच्छा बाबूजी, आपके हिसाब से जो भाव वहाँ पीछे अलवर, खैरतल या तिजारा या मालाखेड़ा जो भी मंडियां है, हाँ हाँ, वहाँ जो भाव मिल रहे हैं नई प्याज को, वहाँ के मुकाबले बाबूजी जो यहाँ भाव मिल रहे हैं, क्या कुछ उतार चढ़ाव है? वहां से बेटर है। कितना बाबूजी, कितना बेटर मान सकते हैं? देखो जी, ऐसा है, वहाँ पे किसान का ये होता है कि वो किसान अपनी ट्राली पे लोड करके वहां ले जाता है, ले जाता है जी। रात को उतार के अपने घर आ जाता है। आ जाता है जी। अब सुबह वो क्या करता है, पहुंच जाता है। अच्छा जी। यहाँ के लिए उसको 2 दिन चाहिए, अच्छा जी। और यहाँ कम से कम रुपया 1.5 रुपए किलो का खर्चा भी है, हाँ जी। क्योंकि गाड़ियों का किराया लगता है, ये लगता है। हाँ, हाँ। 2 रुपए का फर्क पड़ गया। तो यहाँ पे जो वहां से 3-4 रुपए प्याज तेज बिकती है हमारे यहाँ पे, अच्छा जी। किसान को फायदा है। अगर बाबूजी 3 रुपए भी तेज बिक गई, मैं कहता हूँ 3 में तो 1 रुपया तेज हो गया। हाँ, 3 में तुम 1.5 निकाल दो ना, तो 1.5 रुपए तेज हो गए। 1.5 रुपए हम एक भी मानते हैं थोड़ी बाबूजी। मेहनत का फल है। हाँ उस मेहनत का फल ये है कि उसके एक दिन खराब होता है, जी। एक रात पूरी खराब होती है उसकी, वो उसको आना पड़ता है। उसका इसको 1-1.5 रुपए किलो मिल जाता है। बाबूजी अगर 1 रुपया भी मानते हैं तो मान लीजिए कितना एक गाड़ी पे कितना बच जाता है किसान? देखो ऐसा है, 60-70 किलो कट्टा होता है, 60-70 रुपए कट्टा बच 70 गया रुपए उसको। कट्टा हो गया। वो किराया उनका वहां से फ्री निकल आया। और एक उसमें कितने गाड़ी में कितने कट्टे आ रहे हैं फिलहाल अलवर तो वाले? छोटी गाड़ियों में किसी में 100 कट्टा, किसी में 150 कट्टा, किसी में 50 कट्टे, जैसे जैसे जिसके माल पास है वो आता है। अच्छा अच्छा। वो ये नासिक की तरह नहीं कि 600 कट्टा 500 कट्टा तो वो चीज नहीं है। जी, यानी कि बाबूजी अगर 200-250 कट्टे बंदा लेके आए तो 15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बिल्कुल ये पक्की बात है। बिल्कुल। हाँ तो सही है बाबूजी, अगर मान लो एक दिन लग भी जाता है और 15-20 हजार रुपए का फायदा होता है तो बुरा क्या है? उसमें फर्क है। फर्क है। फर्क ये है कि वहां पे हाथ में गंडासा लेके शुरू हो जाते हैं, हाँ वो बेचे, वो पूछते हैं किसान से बिका या न बिका। हमारी दिल्ली की मंडी में किसान से पूछा जाता है कि तेरा बिक रहा है, बेचे या ना बेचे। ये किसान की राजी है कि वो बेचे या ना बेचे। वहां पे किसान की कोई पूछ नहीं है। वहाँ किसान गूंगा है, यहाँ किसान के मुंह में जवान है। सही है बाबूजी। वो उसी चीज किसान को पैसे मिलते हैं। जी बाबूजी। अपने माल पर अड़ना चाहिए, क्यों ना अड़ना चाहिए? तुमने 6 महीने मेहनत करी है, हमारा 6 मिनट का काम है। तुम्हारे 6 महीने की मेहनत, हमारा 6 मिनट का काम है। बिल्कुल। तो इसलिए अपना हिसाब देख के जैसे आपको ठीक लगे। जी तो बाबूजी अब ये बताओ, हमारे यहाँ पर पुरानी प्याज का क्या कुछ माहौल है जी? बहुत ही पुरानी प्याज है, जो देखो अब पीछे पड़ी है,
हाँ ये गाड़ी लगी थी सुबह हाँ, है, ये गाड़ी हमने बेची है 19-20 रुपए किलो। क्या बात है बाबूजी, तो गाड़ी पूरी क्लियर हो गई बढ़िया बेच दी और बाबूजी। गाड़ी तो निकल भी गई। अच्छा जी, हाँ। कहाँ से आई थी बाबूजी? ये नासिक। अरे वाह, बढ़िया बेच दी बाबूजी हाँ प्याज। जी। बाबूजी क्या मतलब बढ़िया क्वालिटी, मोटा बहुत प्याज है। सुपर, देखो आप वीडियो देखो ना इसका, हाँ दिखा देते वीडियो हैं। दिखाओ। हाँ बाबूजी मोटा प्याज है ना, हाँ जी, खाते पीते घर का ना। खाते पीते घर का है ना, सही है। तो किसान ने इसको घी पिला रखा बाबूजी। तो किसान ने घी पिलाया तो वहां के व्यापारी ने लिया, व्यापारी ने भर के वहां से भेजा। हाँ किसान को भी पैसे मिले, व्यापारी को भी पैसे मिले, बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल सही बात है। और 1 घंटे में गाड़ी खाली होगी। बाबूजी एमपी वालों का कैसा माल आ रहा है जी? एमपी में क्वालिटी कम है। देखो जी, दिल्ली की मंडी में मोटे माल की वैल्यू है, मीडियम माल तो हर बहुत है, मीडियम माल की वैल्यू नहीं। सही बात है। पुराने माल में मोटे माल की दिसंबर तक वैल्यू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। बाबूजी ये मान सकते हैं कि मतलब जो अच्छे माल है ना, हाँ, उनके भाव में ना तो कोई डाउन जाएगा ना है, और बल्कि अप जा सकता है। डाउन तो जाएगा ही नहीं, डाउन सबसे निचले स्तर पे मार्केट है, ये करेक्ट है जी। इससे नीचे क्या होगा? हाँ जा सकते तो ऊपर ही जा अब सकते परसों की बात है, नाफेड वालों ने 180 रमन की प्याज बेची। जी बाबूजी। बस 4.5 रुपए किलो तो किराया, 4.5 रुपए प्याज बेच दी, भाड़ा कहाँ से दोगे? जी 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 पीछे प्याज फ्री है क्या? जी। असली मार जो है ना, वो इन 2 कंपनियों ने मार रखी है। हाँ नेफेड एनसीसी अपने बाबूजी। ये अगर ये 2 कंपनियां बीच में ना आती, किसान के अच्छे पैसे बनते। बाबूजी रैक की आवाज सुनने में आ रही है, आज भी कोई रैक है? हाँ, सुनने में आया जी, रैंक लग जाएगा, घंटे में लगे, 1.5 घंटे में लगे, 2 घंटे में लगे, लग जाएगा। अब रैंक में माल क्या है, अब वो भगवान जाने। अभी तक जो गाड़ियों में माल आ रहे हैं इनके, वो कैसे हैं जी? हल्के? कोई गारंटी नहीं, अच्छा, कोई अच्छा निकल जाए, कोई हल्का। मिली जुली सरकार है। मिली जुली सरकार है जी, सही बात है। व्यापारी का माल है वो एक पार्टी होती है, एक क्वालिटी होती है, एक चीज है। जो स्नैफर्ड के माल है, ये मिली जुली सरकार है। मतलब वो वाली बात हो गई, गोद लिए बच्चे हो गए। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो जो है वो किसान का अपना ही पाला हुआ बच्चा है, बिल्कुल, पैदा किया हुआ हाँ बच्चा जी, है। हाँ जी। ये चीज है। तो बाबूजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। तो एक बार वैसे भाव सब जगह के बताओ, एमपी के, तो कोई राजस्थान एमपी के जैसी क्वालिटी है 10 रुपए से लेकर 13-14 रुपए तक। नासिक की बढ़िया क्वालिटी है तो 20 रुपए किलो, पूना सुपर है तो 24-25 रुपए किलो, और तुम्हारा ये अलवर। राज अलवर जो है 400 रुपए से लेके 650 रुपए तक। आज 650 के माल बिके आज, बहुत अच्छी बात है। 16.5 रुपए किलो की प्याज बिकी है आज हमारी मंडी में। और बाबूजी आगे क्वालिटी के हिसाब से इम्प्रूवमेंट की उम्मीद बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। क्वालिटी आएगी तो बेटा देखो, सोना सोना होता है, पीतल पीतल होता है। जी, सोना भी पीला है, पीतल भी पीला है। पीतल भी पीला है, सोना अपने भाव बिकता है, पीतल अपने भाव बिकता है। सही बात है, क्वालिटी बिकती है, कोई आड़ती नहीं बिकता, कोई व्यापारी नहीं बिकता। सही बात है। तुम्हारा माल बढ़िया क्वालिटी बना के लाओगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। और मैं सबसे यही कहूंगा कि अच्छे क्वालिटी बना के लाओ। खिचड़ी बनाओगे तो रुल जाओगे, खिचड़ी ही बनेगी फिर बाबूजी वो। तो खिचड़ी बनेगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दो। फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, जी डी 1348, न्यू सब्जी मंडी जादपुर दिल्ली। जी बाबूजी। दूसरी फर्म है ओम सबका मालिक केक, जी डी 1429, न्यू सब्जी मंडी जादपुर दिल्ली, फर्ड नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर है 98 109 56 391। मेरे बेटे का नाम मुनीश कपूर, उसका मोबाइल नंबर है 99 11 54 10 50। और हमारी मोबाइल जो है 24 घंटे खुली है, जब आपका दिल करे फोन करो। बिल्कुल, कोई ग्राहक हो, कोई व्यापारी हो, कोई किसान हो, ग्राहक हो, किसान हो, कोई भी हो, मोस्ट वेलकम। और बाबूजी मान लो कोई काम शुरू करना चाहता है, आपसे बात करना चाहे, कर सकता है? बिल्कुल, पूरा मार्गदर्शन दे देना। पूरा बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं। बस आप चैनल का नाम ले देना बाबूजी से कि जी हमने वीडियो देखी और आपसे बात कर रहे हैं, आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। धन्यवाद बाबूजी। तो चलिए आपको और जानकारी हम प्याज की देते हैं हमारे मुनीस भाई के माध्यम से। तो चलिए हमारे मुनीस भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मुनीस भैया आज सोमवार का दिन है, एक नए सप्ताह की नई शुरुआत है, एक नया दिन है, एक नई सुबह भी है। सूर्यदेव भी ड्यूटी पे हैं सब भी ड्यूटी, हम भी अपनी ड्यूटी पे हाजिर हैं। आप भी ड्यूटी पे आ गए हैं। क्या कुछ बाजार चल रहे हैं, कैसा माहौल चल रहा है, क्या स्थिति है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी, पिछले हफ्ते भी कहा था कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मिलने के लिए सब कुछ है। हाँ। पिछले हफ्ते और आज के इसमें मैं मान कर चलता हूँ, कम से कम हम 2 से 1.5 रुपए पे प्लस में है। तो बोलो लक्ष्मी मैया की जय। हाँ, क्या बात है भैया। क्योंकि आज अलवर की प्याज हमारी मंडी में, हालांकि बिकने का भाव तो 200 रुपए से लेके 650 रुपए तक, 700 रुपए तक है, लेकिन टॉप जो हमारी मंडी में बिका है वो 750 रुपए बिका है, 19 रुपए किलो। अच्छा जी।
आज 11 साढ़े 11,000 कट्टों में से मेरा मानना ये है कि कम से कम 3,000 एक कट्टा जो है वो अच्छा क्वालिटी में आया है, जो कि समझ लीजिए 500 से ऊपर की रेंज में जाएगा। अच्छा जी। 600 650 625 की रेंजों में जाएंगे। अच्छा जी। तो कुछ क्वालिटी में सुधार आने की वजह से ग्राहक में थोड़ी हिम्मत आई है। थोड़ा तो इलेक्शन, बिहार इलेक्शन से फ्री होने के बाद जो पब्लिक वापस आ गई है, उससे भी दुकानदारी में फर्क पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए जैसे हमने पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि हम इससे ज्यादा खोने के लिए कुछ नहीं है, मिलने के लिए सब कुछ है। तो कुछ 21 ही है, हम 19 नहीं है, ये हमारा मानना है। बिल्कुल। हाँ, बाकी जो दिसावर के मोटे माल है, मोटे मालों की पोजीशन जो पहले 16-17 पे अटकी हुई थी, आज की तारीख में 20 रुपए किलो तक पे आ चुकी है। 20 रुपए, हाँ, मोटा बम्पर। थोड़ा साइज की डिमांड है, क्वालिटी तो बहुत है, लेकिन एवरेज बाजार भी जो है अब वो 15 से 17 रुपए हो गया है, जो पहले 13 से 15 हुआ करता था। तो 1 से 2 रुपए किलो का ब्रैकेट टाइट हुआ है। तो मेरा मानना ये अब धीरे धीरे टाइट ही होता रहेगा। थोड़ा अलवर की क्वालिटी और सुधर जाएगी तो पीली पत्ती के मीडियम मालों पर दबाव आएगा। लेकिन ठीक है, जब अंत भले का सब भला, अगर अंत में थोड़ा 1 रुपए का भी सुधार आता है, 1 रुपए का मरहम लगता है, तेजी का लगता है, तो फिर थोड़ा इसे तेजी नहीं कहेंगे, इसे सुधार कहेंगे। सुधार कहेंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं सुधार जब आता है ना, तो उसके बाद ही धीरे धीरे फिर तेजी का माहौल। अगर बिल्कुल, अगर सुधार के अंदर कोई गैर व्यापारिक हरकतें नहीं हो तो वो अपने आप ही तेजी लेके आता है। अब गैर व्यापारिक में जैसे रैंक जो लग रहे हैं सरकारी, 4.5 रुपए किलो की सरकारी प्याजें बिक रही है, अरे मंडी में 4.5 रुपए किलो बिक गई, लेकिन बाहर कहीं 10 रुपए किलो बिकते तो दिखा दो। दिल्ली शहर के अंदर किसी मार्केट में, किसी गली में, किसी दुकान में कोई तो ये कहो वो प्याज कहाँ जा रही है? जो सरकार 4 रुपए किलो बेच रही है, वो प्याज कहाँ जा रही है? कि कौन भाई खा रहा है? सही बात है। एक दुकान का एड्रेस तो बताओ। तो ये थोड़ा सरकार की इस बार की पॉलिसी फेल कर गई, जिससे हम लोगों को नुकसान है। गैर व्यापारिक कार्यक्रम ना हो तो माहौल सुधर रहा है, भाव में सुधार है, और सुधार ही तेजी लेके आता है। सही बात, मेरा ये मानना है। अच्छा भैया, एमपी से अभी कैसे मालों की अपेक्षा है? कितनी फ्रीक्वेंसी में माल आ सकते हैं? तो एमपी में अराइवलें कटी नहीं है। हर जैसे इंदौर वगैरह में 50 से 60,000 की एवरेज है, उज्जैन में आज 20,000 कट्टा है। तो जहाँ जहाँ अराइवल है, वो अपने अपने अराइवल स्टैंड है। अब अराइवल एकदम बढ़ने तो नहीं, अराइवल अल्टीमेटली घटनी ही है। तो अब सिर्फ जो बहुत हौसले वाले या बहुत क्वालिटी वाले माल रखे थे, सिर्फ वही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब अराइवल को ऐसे वो जब मारेंगी, चलती रहेंगी। थोड़ा ये है कि इसका नया लाल निकलता जाएगा लोकल। अभी जो इंदौर मंडी में जो धुलिया साइड का समझ लीजिए, या नासिक जो बॉर्डर टच होता है, वहाँ का लाल माल आना शुरू हो गया है। धीरे धीरे लाल माल कैप्चर करता जाएगा और पुराना कम होता चला जाएगा। बस अब अलवर की जो सुपर क्वालिटी मंडी में जैसे आ रही है, उसका भाव क्या मान सकते हैं? 750 रुपये आज के दिल्ली मंडी जाजपुर का भाव है जी। बढ़िया माल 750 रुपये का। यहाँ पे 200 से लेके 550 600 तक जनरल बाजार है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 11,000 कट्टों के अंदर 3,500 4,000 कट्टा ऐसा होगा जो 500 से ऊपर बिका होगा, 600 650 के रेंज में बिका है आज। अच्छा जी। और सुपर क्वालिटी वाला 750 वाला कितना होगा? कितना होगा जी वो? अगर होगा तो मेरे को नहीं लगता कि 700-800 कट्टे सुपर होगा। 700-800 कट्टे। क्या धीरे धीरे कट्टे बढ़ेंगे सुपर वाले अब? हाँ, अब थोड़ा क्वालिटी में सुधार आता जाएगा ना। अब क्वालिटी में सुधार आता जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि अभी सुबह शाम की ओस नहीं पड़ रही है, तो ऊंची नमी नहीं है, दिन में मौसम गर्म रहता है, थोड़ा धूप निकलती है, तो अभी प्याज में सुखावट आ रही है, उस हिसाब से ठीक रहना चाहिए। तो आप गाइड करो जी, अब जो जिनके पास प्याज है किस हिसाब से निकाले अभी फिलहाल? तो कुछ प्याज को सुखा के लाओ, साइज ग्रेडिंग बना के लाओ। अगर मीडियम है तो उसको लंबी दूरी का रास्ता मत करो, क्यों जितना भाड़ा खर्च करके जाओगे उतना ही फालतू रेट मिलेगा, बात आपके लिए बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी प्याज मोटी टपक में है तो जहाँ की भी बड़ी मंडी आपको बगल की लगती हो या दूर की लगती है बड़ी मंडी, वहाँ पे आपको बढ़ के भाव मिलेगा। जैसे इस वक्त अगर आप अलवर और आजादपुर का कंपेयर करो तो मुझे नहीं लगता कि 18 रुपए का भाव 19 रुपए का भाव अलवर में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आजादपुर में हर माल का 18 रुपए 19 रुपए भाव नहीं, मोटे मालों का ही है। तो साइज है तो आप लंबी दूरी की यात्रा करो कहीं पे भी जी जी जी। और अगर साइज नहीं है तो आसपास में करो, जितना बढ़ा के बेचोगे उतना आपका खर्चा आ जाएगा। अब पीछे वाले मैंने माल दिखाया अभी बाबूजी ने, नासिक का जो दिखाया, 18-19 रुपए बाबूजी बता रहे हैं इन्होंने बेचा है। हाँ जी, हाँ जी। मोटे माल है, मोटे माल के ये 70 प्लस साइज था जी, 70 mm। हाँ। अच्छा जी। तो ये तभी इसलिए गाड़ी सब ग्राहकों ने बुक कर ली, 50 मेरे 60 मेरे करके। ये विरला ही है, मतलब आज व्यापारी ने भी बहुत दिल से माल भरा होगा और रखने वाले ने बहुत दिल से रखा होगा इतने लंबे समय तक, उस हिसाब से है, क्वालिटी के पैसे हैं। अच्छा भैया, ग्राहक की आज कैसी है? ठीक है, मतलब जो हमारे बिहारी भाई आए उसकी रौनक है? मैं अगर हम सुधार बता रहे हैं, सुधार तब होगा
जब ग्राहक होगा। ग्राहक होगा। सबसे पहले ग्राहक की हलचल, फिर भाव की हलचल। हाँ, सही तो बात। एक मैकेनिज्म है, जब ग्राहकी का पहिया घूमेगा तभी भाव का पहिया घूमेगा। आज ग्राहकी अच्छी है तो भाव भी ठीक है। ठीक है। और आपके शनिवार के मुकाबले आज कैसी रही? आपके लगभग वही है जी, थोड़ा अलवर के बढ़ता है, 11,500 कट्टा अलवर बढ़ गया है। बाकी 80-85 गाड़ी की एवरेज चली रही है, उतनी एवरेज है ही है। मेन उसमें 12-13 गाड़ी जो नेफेड की होती है वही मार करती है, और तो कोई ऐसा वाली बात नहीं है। अच्छा, गाड़ियों में अगर काउंट करें 11-12 हजार कट्टों को, तो गाड़ियों में कितने बन जाते हैं भाई साहब? देखो जी, अगर आप गाड़ियों में काउंट करो तो जो सावर की गाड़ी आती है वो 50 किलो के एवरेज में आती है, अच्छा और जो ये कट्टे होते हैं 60 किलो का एवरेज होता है। अच्छा तो ये 11,000 कट्टा आपको 14,000 कट्टा बन जाएगा अगर आप सवाया लगाओगे तो। अच्छा जी। और 14,000 कट्टा अगर आप 500 कट्टे के एवरेज में मानो तो कम से कम नहीं तो 28 से 30 गाड़ी। 28-30 यानी 28-30 गाड़ी ये हमारी हो गई है हाँ जी, ना अलवर की। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। हमारी फर्म का नाम है जी ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98-109-56-391। एक दुकान हमारी ओम सबका मालिक एक, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। और मेरा मोबाइल नंबर है 99-115-410-50। मुनीष भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए आपको दिखा देते हैं हम बोर्ड भाई साहब का। ये देखो जी, ओम साई राम ट्रेडर्स के नाम से है, और आप जो है संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम मुनेश भैया को या बाबूजी को, और हमेशा आपको इनके माध्यम से जानकारी जो है वो मिलती रहेगी प्याज के बाजारों की। अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहता ऑलरेडी इस व्यापार में हैं, या आप किसान हैं, आप व्यापारी है, ग्राहक है, या आप घरेलू उपभोक्ता भी है और कोई जानकारी भी रखना चाहते हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो जरूर कॉल कीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हमेशा आपकी सेवा में हम भी तत्पर रहते हैं और रहेंगे इसी तरह से। ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार जी।